नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए दोस्तों, आज हम अपनी कक्षाएं स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम क्लास 12 की मैथ के बाद अलजेब्रा टॉपिक से आव्यूह के बारे में क्लास करेंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। हम आव्यूह से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आव्यूह दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि आव्यूह की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। बेसिकली किन्हीं यदि हमारे पास दो या दो से अधिक इक्वेशन हों तो उसे हम एक इक्वेशन के फॉर्म में यूज करने के लिए हम आव्यूह का प्रयोग करते हैं। यह हमारा एक यूज हो गया। इससे और भी अधिक यूज हैं जो हम आगे जानेंगे दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से हम आपको बताते हैं, यदि 2x + 3y = 6 हो एंड 5x + 8y = 9 हो दोस्तों, तो इस इक्वेशन को हम आव्यूह के फॉर्म में ax + b ax = b के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहाँ a होगा दोस्तों इसके x और y का कोएफिशिएंट होगा 2 और 3, 5 और 8, और जो हमारा x होगा वो बेसिकली वेरिएबल होंगे x और y, और जो b होगा दोस्तों वो हमारा होगा RHS के वैल्यू होंगे 6 और 9। यदि दोस्तों हमारे पास 1000 या 1000 से अधिक इक्वेशन हो तो आव्यूह के फॉर्म में ax = b के फॉर्म में हम सरलतापूर्वक लिख सकते हैं दोस्तों। इसलिए हम आव्यूह को आसानी से आव्यूह के द्वारा हम इन संख्याओं या गणनाओं को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानने की ओर बढ़ते हैं कि आव्यूह बेसिकली होता क्या है। दोस्तों कुछ संख्याओं या फलनों को यम पंक्तियों और n स्तंभों के रूप में रखने पर जो सारणी बनती है बेसिकली उसे ही हम आव्यूह कहते हैं। आइए दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास 9 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 8 और 9। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखते हैं a = 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना दोस्तों। तो जो आव्यूह होता है बेसिकली हम इन्हें अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट करते हैं, और इन आव्यूह को फंक्शनों या संख्याओं को जब हम किसी यम पंक्तियों या स्तंभों में कुछ पंक्तियों कुछ स्तंभों में रखते हैं तो इन प्रत्येक संख्याओं को आव्यूह का एलिमेंट या अवयव बोला जाता है दोस्तों। तो हमारे पास 9 संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको हम कुछ पंक्तियों या कुछ स्तंभों की संख्या में रखने पर हमें एक सारणी जो मिल गई वो आव्यूह कहलाता है दोस्तों। इसे हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर ए के द्वारा हम डिनोट कर सकते हैं। इसे हम B C D E F G H कुछ किसी भी संख्या के द्वारा डिनोट कर सकते हैं दोस्तों। तो हम जानते हैं अब जो 1 4 7 2 5 8 3 6 9 जो है दोस्तों, इस आव्यूह ए का एलिमेंट कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं अब पंक्तियों की संख्या को कैसे निकालते हैं दोस्तों। मान लीजिए आव्यूह है तो इसके करेस्पॉन्डिंग हम हॉरिजेंटल कितने लाइन मिलेंगी वह पंक्तियों की संख्या को डिनोट करती है दोस्तों। जैसे कि देखिए 1 2 3, इस आव्यूह में हमें प्रत्येक एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग हॉरिजेंटल 3 लाइन मिली, इसलिए इसके जो पंक्तियों या रो की संख्या होगी दोस्तों वह 3 होगी। अब हम ये देखेंगे इसके वर्टिकली कितनी लाइन मिलती है दोस्तों, 1 2 3। तो इस जो 3 वर्टिकल लाइन होगा बेसिकली इस आव्यूह के स्तंभों या कॉलमों की संख्या को डिनोट करता है दोस्तों। अब हम जानते हैं दोस्तों आर्डर क्या होता है आव्यूह का। अब हिंदी में हम इससे कहते हैं आव्यूह की कोटि क्या होती है दोस्तों। आव्यूह की कोटि जो बेसिकली डिफाइन होती है दोस्तों वह किसी आव्यूह की कोटि उस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या गुणे कॉलमों की संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस आव्यूह की कोटि क्या होगी दोस्तों, इस आव्यूह में आर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा दोस्तों, या आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी दोस्तों। इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है इतने दोस्तों 3, इसमें स्तंभों की संख्या कितने दोस्तों 3, तो इसमें इसका आर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 × 3। यदि कोई दोस्तों हम आव्यूह लें बी, अगर इसका 2 5 7 9 हो दोस्तों, तो पहले ज्ञात करेंगे इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है दोस्तों। पंक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल कितनी लाइनें मिल रही हैं दोस्तों 1 2, इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइनें मिल रही हैं 2, और इसमें वर्टिकल कितनी लाइनें मिल रही हैं
1 और 2 ना दोस्तों। इसमें वर्टिकल लाइन 2 मिल रही है तो इसका जो आर्डर होगा क्या हो जाएगा दोस्तों 2 क्रॉस 2। इसमें कितने पंक्ति होंगे 2 और कितने स्तंभ होंगे दोस्तों 2 होंगे। तो इस आर्डर ऑफ बी क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्डर ऑफ बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2। ठीक है ना दोस्तों। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे इसी आव्यूह में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे उसके आर्डर के इक्वल होंगे दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। इसमें 9 एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 3 क्रॉस 3 इक्वल टू 9 होगा। इसी प्रकार से नंबर ऑफ बी एलिमेंट ऑफ बी में 4 होंगे दोस्तों। क्लियर दोस्तों। अब आइए जानते हैं कि इस आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट को हम ए आई जे द्वारा दोस्तों डिनोट करते हैं। इससे दोस्तों डिनोट करते हैं ए आई जे के द्वारा हम इसे डिनोट करते हैं दोस्तों, ए आई जे। ठीक है ना दोस्तों। ठीक है। अब आई जो हमारा क्या हो सकता है, बेसिकली वह इंटीजर होगा, बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर होगा ना दोस्तों। अगर हम कहेंगे ए के ए आई जे जो होता है वो आई जो यहाँ पर डिनोट करता है दोस्तों इस आव्यूह के पंक्ति को डिनोट करता है, और जे जो होता है वो इस आव्यूह के स्तंभों की संख्या को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पूछ ले आव्यूह ए के A21 एलिमेंट को बताइए, A21 एलिमेंट को बताइए दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, आव्यूह का A21 एलिमेंट क्या होगा, तो हम चलेंगे दूसरे कॉलम में। दूसरा कॉलम क्या होगा दोस्तों, 1 कॉलम 2 कॉलम, दूसरा कॉलम हो गया दोस्तों। और पहला कॉलम दूसरा रो दोस्तों, दूसरा रो देखेंगे। पहले पंक्तियों की संख्या को देखेंगे, A2 जो होता है पंक्तियों की संख्या को डिनोट करता है। तो पहले हम दूसरी पंक्ति को देखेंगे दोस्तों 1 और 2। ठीक है ना दोस्तों। और कॉलम की कितनी संख्या है, पहला कॉलम देखेंगे, पहला कॉलम, दूसरा पंक्ति और पहला कॉलम दोस्तों। तो बेसिकली हमें यह 2 एलिमेंट मिलेगा, यानी A21 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार हम A23 का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति को देखेंगे और तीसरे कॉलम को देखेंगे। तो देखिए दूसरी पंक्ति को देख रहे हैं और तीसरे कॉलम पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी 8 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार हम सारे एलिमेंट को निकाल सकते हैं दोस्तों, जैसे कि A33 दोस्तों, A33 निकालेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार हम जनरल फॉर्म में हम इस बात को लिख सकते हैं, अगर कोई आव्यूह हो, अगर कोई आव्यूह जो हमारा हो ए हो, ठीक है ना दोस्तों, यम पंक्ति और n स्तंभ वाला आव्यूह हो दोस्तों, ए इक्वल टू क्या हो दोस्तों, ए आई जे हो। ठीक है ना दोस्तों, यम पंक्ति और n स्तंभों वाला हो दोस्तों, इसका आर्डर क्या होगा, यम क्रॉस n हो जाएगा दोस्तों। इसमें यम पंक्ति और n स्तंभ होंगे और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दोस्तों क्या होंगे, यम n होंगे दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। यह आई कहाँ से कहाँ तक वरी करेगा, जो हमारा आई वरी करेगा ग्रेटर आर लेस इक्वल टू n, एंड जे वरी करेगा ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड लेस आर इक्वल टू, यहाँ पर m होगा दोस्तों, यहाँ पर n होगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। और इसका आर्डर जो होगा m क्रॉस n होगा, और आर्डर का जो बेसिकली प्रोडक्ट mn होगा वो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या को दर्शाता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई आव्यूह V हो, ठीक है ना दोस्तों, 2 3 5 6 7 9, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें हमें पहली बात इसमें बताएंगे हम इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके करेस्पॉन्डिंग हॉरिजेंटल लाइनों की संख्या गिनेंगे 1 2, कितने पंक्ति कितनी होंगी सर, 2 होंगी, कितनी पंक्ति होंगी, 2 होंगी। और इसके हम वर्टिकली लाइन की संख्या कितनी होंगी, 1 2 3 हमको वर्टिकल लाइन मिल गई दोस्तों। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, आपके स्तंभों की संख्या 3 हो गई और पंक्तियों की संख्या 2। तो आर्डर ऑफ बी क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्डर ऑफ बी क्या हो जाएगा, आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगा, आर्डर ऑफ बी, आव्यूह की बी की कोटि क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 हो जाएगा दोस्तों। इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 2 क्रॉस 3 इक्वल टू 6 एलिमेंट होंगे दोस्तों। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
हम क्या सीख चुके हैं दोस्तों, हम सीख चुके हैं किसी आव्यूह होता क्या है बेसिकली, आव्यूह या उस संयुग्म या फलनों को, जैसे कि फलनों के बारे में आप बता देते हैं कि एग्जाम्पल देकर आपको। मान लीजिए कोई आव्यूह ये है cos x प्लस साइन x 0 और x स्क्वायर दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। ये भी बेसिकली एक आव्यूह को डिनोट करता है दोस्तों। इसमें हमसे कोई पूछ ले a22 एलिमेंट बता दीजिए सर इस आव्यूह का, तो a22, तो हम क्या देखेंगे दोस्तों, हम देखेंगे कि दूसरा कॉलम सॉरी दूसरा रो मतलब दूसरा पंक्ति देखेंगे। दूसरा पंक्ति क्या है 1 2, दूसरी पंक्ति ये है, और इसका दूसरा कॉलम क्या होगा दोस्तों, दूसरा कॉलम ये होगा 1 2, यानी x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। और a11 एलिमेंट क्या होगा दोस्तों, पहला पंक्ति देखेंगे, पहला स्तंभ देखेंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ कहाँ है x होगा, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से हम इस किसी आव्यूह के सारे एलिमेंट की गणना कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आज दोस्तों आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स दोस्तों, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला टाइप जो होता है इसका कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना दोस्तों, कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स है ना दोस्तों, इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें स्तंभों की संख्या क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है, जिसमें स्तंभों की संख्या 1 होती है। और इसका जनरल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, इसका जनरल फॉर्म जो होगा A = हो जाएगा AIJ, ठीक है ना दोस्तों, m×1। स्तंभों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 1 होगी। m क्या डिनोट करता है, पंक्तियों की संख्या को डिनोट करता है, और 1 क्या होगा, ये स्तंभों की संख्या को डिनोट करेगा। और आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। A = 2 3 5 है ना दोस्तों। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 1 2 3 है। इसमें स्तंभों की संख्या कितनी, 1, या 3×1 का होगा एलिमेंट, ठीक है ना दोस्तों। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3×1 हो जाएगा दोस्तों। इसमें A21 एलिमेंट क्या होंगे, A11 एलिमेंट क्या होगा, 2 होगा, A21 एलिमेंट हो जाएगा 3, और A31 एलिमेंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों। हम आसानी से इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा हो गया स्तंभ आव्यूह, ठीक है ना। इसका जनरल फॉर्म यह होता है वेयर I वेरीज फ्रॉम एंड J = हमेशा 1 होगा दोस्तों, क्लियर है, ठीक है ना दोस्तों। स्तंभ आव्यूह की बातें हम कर लिए, अब आते हैं आगे की ओर, बढ़ते हैं पंक्ति आव्यूह के बारे में। दोस्तों क्या होता है पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह को हम देखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। देखते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह को हिंदी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स बोलते हैं दोस्तों। पंक्ति आव्यूह होता है वह आव्यूह होता है जिसमें क्या होती है, पंक्तियों की संख्या 1 होती है। जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 होती है मतलब m = 1 होती है दोस्तों। इसका जो जनरल फॉर्म हो जाएगा A = हो जाएगा AIJ, m = 1 पुट कर देंगे ना दोस्तों, 1×n हो जाएगा, है ना दोस्तों, ठीक है ना। और देख सकते हैं I कहाँ से कहाँ तक वरी करेगा, I = 1 हो जाएगा, है ना दोस्तों। और जो J हमारा वरी करता है वो करेगा ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, इसके एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं, क्लियर दोस्तों। इसके एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। A = जैसे हम ले लेंगे 2 3 5 6 है ना दोस्तों, 2 3। इसमें क्या करेंगे, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है दोस्तों, 1 2 3 4। वर्टिकल लाइन कितनी बन रही है, 4 बन रही है दोस्तों। कैसे, 1 2 3 4। इसमें स्तंभों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 4 होगी। इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, 1।
इसमें पंक्तियों की संख्या क्या होगी 1 होगी। तो बेसिकली इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 क्रॉस 4। ठीक है ना दोस्तों। अब इसका एलिमेंट क्या होगा वो दोस्तों बता देते हैं। A11 क्या होगा 2, A12 क्या हो जाएगा 3। ठीक है ना दोस्तों। A13 क्या हो जाएगा 5, A14 क्या हो जाएगा दोस्तों 6। ठीक है ना दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। आपका पंक्ति आप भी क्लियर हो गया। पहले आप यहाँ पर यह देखेंगे। आइए हम पर से रिविजन कर लेते हैं। हम जो आव्यूह को डिनोट करते हैं A इक्वल टू ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं AIJ लिखते हैं, यम क्रॉस n लिखते हैं, क्योंकि ये पंक्ति आव्यूह स्तंभों की संख्या 1 होती है, इसलिए हम इनको इक्वल 1 पुट कर देंगे दोस्तों। ये हमारा जनरल फॉर्म है दोस्तों। इससे हम किसी भी फॉर्म को रिड्यूस करके प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हम इस बात को समझ सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको इस समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और तीसरा नंबर का जो आव्यूह होता है दोस्तों हमारा वर्ग आव्यूह होता है। क्या होता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। दोस्तों वर्ग आव्यूह जो होता है इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती है। वर्ग आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती है दोस्तों बराबर होती है। ठीक है ना दोस्तों। इसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या क्या होती है बराबर होती है। जैसे कि हम आव्यूह को डिनोट करते हैं AIJ m क्रॉस n को। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा वर्ग आव्यूह का A इक्वल टू हो जाएगा हमारा इस मैट्रिक्स का क्या होता है मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म। अब इसमें m बराबर n पुट कर देंगे दोस्तों AIJ n क्रॉस n where I varies from less or equal to 1 and j varies from less or equal to 1। ठीक है ना दोस्तों। इसका जनरल फॉर्म हो गया। m बराबर n पुट कर देंगे, मतलब स्तंभों और पंक्तियों की संख्या को बराबर कर देंगे। तो इसमें किसमें रिड्यूस हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स की एक और खासियत होती है दोस्तों। आइए हम समझाते हैं आपको। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। हम n बराबर कितने ले लेते हैं 3 ले लेते हैं दोस्तों। 3 ले लेते हैं ना दोस्तों। ये हमें A इक्वल टू कैसे मिल जाएगा A इक्वल टू ऐसे मिलेगा हमें AIJ है ना दोस्तों 3 क्रॉस 3 where I is less or equal to 3 and j is equal to less or इस फॉर्म में मिलेगा हमें दोस्तों। क्लियर दोस्तों। तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा है ना दोस्तों A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 है ना दोस्तों। इस फॉर्म में हमें मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे एलिमेंट जिसमें AIJ का ऐसा एलिमेंट जिसमें I बराबर J हो, ये सारे एलिमेंट जो होंगे दोस्तों वह डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। बेसिकली ये जो होंगे ये जो होंगे डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे दोस्तों। AIJ फॉर I इक्वल टू J इज नोन एज ए डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक A ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक है। सॉरी ये स्क्वायर मैट्रिक है दोस्तों है ना। AIJ I इक्वल टू J के लिए सारे एलिमेंट क्या बोले जाएंगे डायगोनल एलिमेंट इसके लिए बोले जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। और सारे एलिमेंट इसको डिनोट करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके, फिर हम अपनी बातों को देखते हैं। अगर हम A इक्वल टू ले लें 2 3 5 6 7 8 9 10 11 है ना दोस्तों। तो हमसे कोई पूछे इसका ऑर्डर क्या होगा दोस्तों फटाफट बताइए। ऑर्डर क्या होगा इसका। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 1 2 3। इसमें पंक्तियों की संख्या 3 हो जाएगी और स्तंभों की संख्या कितनी होगी 3 1 2 3। इसमें स्तंभों की संख्या भी 3 होगी, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर थे। कौन सा आव्यूह होगा दोस्तों वर्ग आव्यूह होगा। कौन सा आव्यूह होगा वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3 हो जाएगा।
अगर इसमें पंक्तियों की संख्या एक होती क्या होता दोस्तों, पंक्तियाँ भी हो जाता है। अगर स्तंभों की संख्या होती एक होती तो स्तंभ भी हो जाता दोस्तों। तो इसका A11 एलिमेंट क्या होगा दोस्तों, 2 होगा, A12 एलिमेंट 3 होगा, A13 एलिमेंट 5 होगा, ऐसे A31 एलिमेंट 9 होगा, A32 एलिमेंट 10 होगा, A33 एलिमेंट। और देखते हैं आगे दोस्तों चौथा क्या है। चौथा नंबर हमारा होगा डायगोनल मैट्रिक्स, जिसे हम विकर्ण आव्यूह बोलते हैं दोस्तों। विकर्ण आव्यूह से अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स। दोस्तों विकर्ण आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट को छोड़कर सभी अवयव क्या होते हैं, इसके आव्यूह के सभी अवयव मतलब एलिमेंट 0 होते हैं। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं कैसे फॉर्म में लिखते हैं। इक्वल टू जो होगा हमारा विकर्ण आव्यूह क्या होता है दोस्तों, पहली बात हर प्रत्येक विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है, यह होना जरूरी है दोस्तों। प्रत्येक विकर्ण आव्यूह को एक वर्ग आव्यूह होना नेसेसरी है दोस्तों, तभी उसका विकर्ण फॉर्म होगा दोस्तों। इक्वल टू हो जाएगा Aij, हम n क्रॉस n लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों, n क्रॉस n, क्योंकि प्रत्येक विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होगा तभी उसका हमें विकर्ण मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यानी विकर्ण आव्यूह जो होता है इसका प्रत्येक विकर्ण के सारे एलिमेंट जो होंगे वो 0 नहीं होंगे। जैसे कि इसको ऐसे डिनोट करते हैं दोस्तों जनरल फॉर्म में, Aij इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर i इक्वल टू j के लिए, ठीक है ना दोस्तों, और 0 फॉर i नॉट इक्वल टू j के लिए, है ना दोस्तों। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 3 5 0 0 0 0 0 0, है ना दोस्तों। ये देख लीजिए ये हमारा क्या है, विकर्ण आव्यूह है। विकर्ण के अतिरिक्त इसके सारे एलिमेंट 0 हैं दोस्तों। एज वेल एज स्क्वायर मैट्रिक्स भी है दोस्तों। इसका आर्डर कितना होगा दोस्तों, 1 2 3 1 2 3, यानी 3 रो 3 कॉलम, यानी इससे आर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस बात समझ में आया होगा, इस विकर्ण आव्यूह को परिभाषा आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 5वां नंबर अदिश आव्यूह के बारे में दोस्तों। क्या होता है अदिश आव्यूह, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स दोस्तों। यह स्केलर मैट्रिक्स जो होता है दोस्तों वह आव्यूह होता है। क्या होता है, वह आव्यूह होता है, ये भी बेसिकली वर्ग आव्यूह होगा ना दोस्तों, जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट जो क्या होंगे, डायगोनल के सारे एलिमेंट जो होंगे दोस्तों वो सेम होंगे, ठीक है ना दोस्तों। डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होंगे और अन्य सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे दोस्तों। डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होंगे और अन्य एलिमेंट 0 होंगे दोस्तों। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, Aij n क्रॉस n, जहाँ डायगोनल की बात आएगी वहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर है ना दोस्तों। तो देखिए इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, देखिए सर दिख नहीं रहा है, नीचे लिख देते हैं दोस्तों। A इक्वल टू होगा हमारा, ठीक है, Aij n क्रॉस n, ठीक है ना दोस्तों। Aij इक्वल टू C, where C is some constant, फॉर I इक्वल टू j के लिए एंड 0 Aij फॉर I नॉट इक्वल टू j के लिए दोस्तों, ठीक है ना। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर A इक्वल टू हमारा हो जाए 2 2 2 एंड प्रत्येक 0 हो जाएगा ना दोस्तों, ठीक है। आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसके सारे डायगोनल के एलिमेंट देखते हैं दोस्तों सेम है, जबकि हम
पिछले डायगोनल मैट्रिक्स में क्या पढ़े थे दोस्तों, उसके डायगोनल के एलिमेंट सेम हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये सारे डायगोनल के अतिरिक्त जो एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। यहाँ से हम देख कर कह सकते हैं कि जो प्रत्येक स्केलर मैट्रिक्स होता है वह जो हमारा होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन प्रत्येक डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वह स्केलर मैट्रिक्स नहीं फॉर्म करता है। आशा करता हूँ इस बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं तत्समक आव्यूह क्या होता है। तत्समक आव्यूह कौन सा नंबर है दोस्तों, 6 नंबर है। तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ध्यान से देखिए दोस्तों, तत्समक आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 होते हैं, ठीक है ना, और अतिरिक्त एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो तत्समक आव्यूह होता है एक ऐसा अदिश आव्यूह होता है जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि इसको हम डिनोट कर सकते हैं Aij, है ना दोस्तों, n क्रॉस n such that Aij is equal to 1 और I equal to j के लिए, ठीक है, एंड Aij is equal to 0 और I not equal to j के लिए। दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। अगर ये आव्यूह 3 क्रॉस 3 का है ना दोस्तों, तो A 2 क्रॉस 2 का है तो इसको हम लिख सकते हैं Aij 2 क्रॉस 2, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 1 0 0 1 इसी डिफिनीशन के अनुसार। यदि अगर 3 क्रॉस 3 का हो तो यह हो जाएगा Aij 3 क्रॉस 3 हो जाएगा दोस्तों 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1, है ना दोस्तों। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा डिफिनीशन दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर जो दोस्तों होता है हमारा, वह होता है हमारा 0 मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह। जीरो मैट्रिक्स शून्य आव्यूह यह एक ऐसा आव्यूह होता है दोस्तों जिसके सारे प्रत्येक एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं। ए इक्वल टू होता है Aij, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, ये कोई भी आव्यूह हो सकता है दोस्तों, क्लियर है ना। Aij m क्रॉस n सच डेट Aij इक्वल टू 0 फॉर एवरी I कामा j के लिए, ठीक है ना दोस्तों। वेयर I वरीज फ्रॉम एंड j वरीज फ्रॉम, है ना दोस्तों, क्लियर हो रहा होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। एक 2 क्रॉस 3 का आव्यूह ले लेते हैं Aij 2 क्रॉस 3, है ना दोस्तों, 0 0 0 0 0 0, है ना दोस्तों। ऐसे हम प्रत्येक एग्जाम्पल को देख सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इक्वल टू 2 3 5 7 8 9 आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि A11 A21 A22 अवयव बताइए। इसमें दोस्तों क्या होगा,
तो इसमें देखिए कितने पंक्ति हैं, 1 2 2 पंक्ति हैं, कितने कॉलम हैं, 1 2 3 कॉलम। इसका आर्डर क्या होगा दोस्तों, आर्डर हो जाएगा 3। और A11 एलिमेंट क्या होगा, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ के एलिमेंट को देखेंगे दोस्तों 2 होगा। और A21 क्या होगा दोस्तों, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ देखेंगे 7 हो जाएगा दोस्तों। और A22 क्या होगा दोस्तों, हमारा दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या होगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। ऐसे सारे हम एलिमेंट को कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार के सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बेसिकली जो पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के होते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।